अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। ये तो आप गुफ्तगू सुन रहे थे आज के सियासी मंजरनामे से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उस हवाले से, लेकिन आगाज़ में हम जिक्र करना चाह रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़े का जिसके ऊपर पूरी कौम आज सोगवार है। कल रात से ये बड़ी तशवीशनाक खबरें हमें बलूचिस्तान से मिल रही थी, जहाँ पर एक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर जो कि वहाँ पर जो इस वक्त फ्लड रिलीफ के लिए काम जारी है उसकी निगरानी कर रहा था, उसके हवाले से खबरें मौसूल हो रही थी कि उससे रब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आज शाम को ये कंफर्म किया ISPR ने कि ये जो हेलीकॉप्टर था जो लसपेला से कराची जा रहा था, ये ख़राब मौसम के बायस उसको हादसा पेश आया और इसको कंफर्म कर है ISPR की तरफ से तस्दीक करते हुए बताया गया है कि इसमें 12 कोर के कमांडर जो कोयटा के कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, वो शहीद हुए। उनके साथ दीगर शोहदा में DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद भी शामिल हैं। दीगर शोहदा में ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद जो कि पायलट थे, मेजर तलहा मन्नान को पायलट थे और नायक मुदस्सिर फयाज इन शोहदा के अंदर शामिल हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ख़ास तौर पे एक ऐसे सूरत हाल में जहाँ पर हम सब जानते हैं कि जब भी कोई कुदरती हादसात हों या इस तरह के मामलात हों तो उसके अंदर पाक फ़ौज जो है वो रिलीफ के ऑपरेशंस में कामों में भरपूर हिस्सा लेती है। तो इस दौरान ये वाक़या पेश आया जिसके ऊपर हम भी अपने प्लेटफॉर्म से इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार करते हैं। अब बढ़ते हैं आज का जो सियासी मौजू है और एक इलेक्शन कमीशन का फैसला है जिस हवाले से आप बातचीत सुन रहे हैं। 8 साल से जिस एक फैसले का इंतजार था वो आज सामने आ चुका है। ममनुआ फंडिंग साबित होने पर PTI को आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और साथ ही ये सवाल उठाया गया है कि क्यों ना जो PTI के फंड्स हैं उनको जब्त कर लिया जाए। इस बारे में जो तफसीलात है फैसले की, उसके मुताबिक PTI ने 34 गैर मुल्कियों और 351 कारोबारी जो इदारे हैं या फिर कंपनीज हैं उनसे फंड्स लिए बैनुल अक़वामी। इसके अलावा आरिफ नकवी साहब के हवाले से उनकी कंपनी का तो आप जिक्र सुन ही रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स में भी, उससे इस कंपनी से 21,21,500 अमरीकी डॉलर्स की ममनुआ फंडिंग ली। मजीद इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि आइन के आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी की गई अकाउंट्स को छुपाकर। इसके अलावा तकरीबन ये 13 नामालूम अकाउंट्स का जिक्र किया गया इसमें। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की भी खिलाफ वर्जी की गई और जो बयान हलफी है जिसको PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि एक सर्टिफिकेट है जिसमें इमरान खान साहब के साइन है, तो ये कहा जा रहा है कि ये पार्टी लीडर के एंड पे 62(1)(f) की भी खिलाफ वर्जी है, गलत बयान हलफी जमा कराना। तो ये रिपोर्ट जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को भी भेज दी है। इस सिलसिले में जो कार्रवाई होती है वो आमतौर पे 15 दिन के अंदर रेफरेंस या अदालत से रुजू किया जा सकता है और जिसको करार दे रही है इस वक्त की हुकूमत फॉरेन एडेड पार्टी के तौर पे। PTI की तरफ से इसका डिफेंस कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की बात की गई है, दूसरा इलेक्शन कमीशन के हवाले से और उनके किरदार के हवाले से, दूसरा PTI ये कह रही है कि ये हुकूमत की ओवरसीज से दुश्मनी जाहिर करता है और बाकी एक मुतालबा किया जा रहा है कि जो बाकी 2 पार्टीज हैं उनका केस भी है उसका भी फैसला साथ ही जारी किया जाता। और असद उमर साहब ने तो यहाँ तक एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा ये जो बाकी के हैं ये तो चोर डाकू हैं, ये चोरी के पैसे होते हैं, इनके पास हमारे जेन्युइन फंड्स हैं। तो अब जो ज़ाब्ते का मामला है उसके ऊपर कोई बहरहाल इंतजार है और हम प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे कि PTI इसको आगे कैसे लेके जाएगी। नून लीग का भी बड़ा मुबहिम किस्म का इसके ऊपर जो नून लीग के साथ शामिल दीगर हुकूमती जमातें हैं उनका बड़ा मुबहिम किस्म का इसके ऊपर पॉइंट है। एक तो बैक टू बैक आज जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए माजी के, और साथ ही वो ये कहते हैं कि इससे साबित होता है कि इमरान खान ने बैरूनी ममालिक से फंड्स लेकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम क्रिएट किया, CPEC का काम रुकवाया, कश्मीर का सौदा कर दिया। तो यानी इन शॉर्ट उनकी तरफ से भी हुब्बुल वतनी कार्ड प्ले किया गया है जिसकी एक्चुअल माहिर इमरान खान साहब और उनकी जमात है। इसका आगे क्या नतीजा होगा, कुछ फैक्चुअल बातें आपको बता देते हैं। ये जो मामला है ये अब क्योंकि कानूनी तौर पर PTI का मौकिफ तो इसके हवाले से जो था उसको धचका लगा है, लेकिन अब हुकूमत के हवाले से चैलेंज है कि वो इस मामले को आगे कैसे लेके जाएंगे। 3 किस्म की रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी जो कि कैबिनेट में पेश की जाएंगी। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी, एक लॉ मिनिस्ट्री और एक इंटीरियर मिनिस्ट्री, और इसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। अब सवाल एक इस टाइम पे सब लोगों के जहनों में है कि यही 62(1)(f) जो बड़ा मशहूर आइन का आर्टिकल है, लोग जानते हैं कि इसके ऊपर कई लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके, लेकिन क्या इसकी बुनियाद पे और ये जो टेक्निकल बुनियादें हैं इसकी बेसिस के ऊपर किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई आज के दौर में किया जा सकता है? अगर ऐसा किया जाता है तो जो बाकी 2 पार्टीज का केस इलेक्शन कमीशन के पास है, क्या उनके ऊपर भी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इस किस्म के मामलात बना दिए जाएं तो फिर आगे हमारा जमहूरी मौक़िफ़ क्या होगा? मुल्क की तारीख में सिर्फ 3 पार्टीज हैं जिनको बैन किया जा सके। एक जमात इस्लामी को किया था सदर अयूब के वक्त में,
एक नेशनल अवामी पार्टी हुआ करती थी जिसको भुट्टो साहब ने बैन करवाया था, और एक कम्युनिस्ट पार्टी 1950s में 51 के अंदर बैन हुई थी। अब आगे क्या आज के दौर में ये दीवाने का ख्वाब ही है जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, पार्टी का खात्मा हो जाएगा, या फिर वाकई बेज़ाब्तियां इस नौयत की हैं? तो बड़ा इब्तदाइया मेरा तवील हो गया, अब मैं कुछ मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सदाकत अब्बासी साहब मेरे में तशरीफ़ फरमा है, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। आज हमने दावत दी है साबिर शाह साहब को भी, जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और इन अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, और इस फॉरेन फंडिंग से हवाले से भी आप तफसीली तौर पे अपने आर्टिकल्स में लिख चुके हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि हमें PDM की तर्जुमानी करते हुए हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी ज्वाइन कर लें और हम गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, और अब हम स्टूडियो में हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आप तर्जुमान है PDM के। आगाज़ में अब्बासी साहब आपसे ही करूंगी, क्योंकि आप लोगों का जो रिबटल आया उसमें दीगर चीज़ें तो हैं ही, लेकिन एक जो असद उमर साहब ने बात की, उन्होंने कहा ये बाकी जो हैं ये चोर करप्ट हैं, इनकी भी जो डिटेल है वो सामने रखी जाए। एक मुतालबे की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन जहाँ ये कहा जाए कि 300 फॉरेन कंपनीज, 300 से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज से पैसे लिए गए, तो आप कम अज़ कम ये तो तस्लीम करें कि ये ममनुआ फंडिंग थी, जो भी मिसमैनेजमेंट हुई आप लोगों के पार्ट के ऊपर, ये एक ज़ाब्ते और कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि कानून से बालातर तो कोई नहीं है। हक सच पर और सच्चे और ईमानदार तो सब लोग होंगे घर में, लेकिन यहाँ पर कानून की बात हो रही है। तो ये तो बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा बैलेंस इंट्रो दिया। सबसे पहली बात यह कि आपने खुद ही कह दिया कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, खत्म। कोई फॉरेन फंडिंग इलेक्शन कमीशन ने हमें इल्जाम ही नहीं दिया, लिहाजा वो अमेरिका, बरतानिया, वो फलाना, वो ये, तो उन्होंने कहा ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग का मतलब क्या है कि जिस तरीके से फंडिंग होनी चाहिए उसमें प्रोसेसेस में उन्होंने कोई गलतियां पकड़ी हैं। हम समझते हैं वैसे ही वो हमारे मुखालिफ हैं, एक पूरी सियासी जमात है इलेक्शन कमीशन, हम तो उनको मानते ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो फैसला उस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कोई एफिडेविट दिया, इमरान खान ने कोई एफिडेविट नहीं दिया। इमरान खान ने सर्टिफिकेट दिया कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने जो ऑडिटेड रिपोर्ट दी है वो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वो ठीक बनती है। अब बाय द वे 62(1)(f) के अंदर, या ये जो गलत बयाने हल्फी की बात हो रही है उसके अंदर डेफिनेशन बयाने हल्फी है, ये बयाने हल्फी है। हाँ, उसके अंदर डेफिनेशन नहीं है कि बयाने हल्फी हो या सर्टिफिकेट हो। 62(1)(f) जो जिसपे नवाज शरीफ वो है ना, वो उनके जाती चोरियां थी। ये इमरान खान साहब पाकिस्तान में वाहिद वो लीडर हैं जिन्होंने चैरिटी के लिए भी फंडिंग करते हैं और पॉलिटिकल फंडिंग का भी कॉन्सेप्ट। इसीलिए हम कहते थे कि पाकिस्तानियों को समझ आ जाए, अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का इकट्ठा खुल जाता PTI का, तो फिर समझ आती कि क्या है। अब ये भाई बैठे, इनसे पूछिएगा कि वो कजाफी के बेटे वहां आके दफ्तर खोलते हैं, जरा बिलावल का इंटरव्यू चला दें कि नवाज शरीफ ने $10 मिलियन लिए हैं उसामा बिन लादेन से और नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने को, ये तो वाज़ेह सबूत है। तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप अगर फंडिंग ले रहे हैं, वो उनसे पूछूंगी ना, तो हाफिज साहब आप फंडिंग ले रहे हैं अबराज ग्रुप से। मैं आप अबराज ग्रुप को 2018 में उस पर कोई रॉन्ग डूइंग का केस बना, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हमने 2012 में फंडिंग ली है, 18 में उसको रॉन्ग डूइंग अमेरिका में उसके खिलाफ अभी चार्ज नहीं फ्रेम हुआ। ये तो इनको पता क्या मसला है। इनका मसला ये है, ये 13 पार्टियां हैं, इन्होंने कोशिश की पहले अमेरिका से मदद ली इमरान खान को खत्म करें। मुझे पूरी बात सुनिएगा। फिर यहाँ जो जो पावर सेंटर्स थे इन्होंने हर जगह बूट पॉलिश किए कि इमरान खान को खत्म करें। ये इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद इमरान खान हर दिन इनको 2 कदम पीछे धकेल रहा है। ये किसी सियासी मुआवजे पे मुकाबला नहीं कर सकते, इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, लोगों से ये डर रहे हैं, बाहर जाके ये पिज्जा और बर्गर खा नहीं सकते, लोग इनको गालियां देते हैं। एक ही तरीका है, कोई किसी तरह कोई इदारा करे और इमरान खान को इनको हटा दे, वरना इमरान खान इन 13 के बस की बात नहीं है। अब ये यहूदी साजिश, वो एक पाकिस्तानी है, उसकी बीवी है इंडियन नेशनल, उस पाकिस्तानी ने अपने जॉइंट अकाउंट से फंड भेजा, ये सुबह से शादियाने बजा रहे हैं कि जनाब वो तो इंडिया के कितने पैसे, कोई $1000। इमरान खान ने साजिश करनी है और $1000 से साजिश हो जाएगी। और इमरान खान सुने 70 अरब रुपया वो शौकत खानम के लिए ले चुका है, 9 अरब रुपया इमरान खान को बाहर से आ चुका है। इसलिए तो उनको ज्यादा पता होना चाहिए था कि किस तरीके से अपने पैसे जाहिर करने हैं। डेटा भी है अफसा साहिबा, बिल्कुल। हम हाफिज साहब की तरफ जाते हैं। हाफिज साहब आखिरी पर मैं इनको मौका दूंगा। ये बेसिकली मसला क्या है, ये सारे पाकिस्तानियों को अमेरिकी एजेंट इसलिए कह रहे हैं, इनको पता है 90 लाख पाकिस्तानी है और वो PTI का डाई-हार्ड सपोर्टर है, हमें पैसे भी भेजता है और हमारे लिए वो कैंपेन भी करता है और इनको वो गालम ग्लोज भी करता है। इनका ये है कि जितने वो बाहर के लोग हैं जो हमें $31 अरब भेजता है, उनको ये साजिश
ये यहूदी, ये अमरीकी कहते हैं। चलिए हाफिज साहब बाकी बात करेंगे। हाफिज साहब इनके पास सवाए की तर्जुमानी करते हुए बताएंगे इनके पास सवाए इमरान खान को किसी अमेरिका या किसी यहाँ इदारे से इनके पल्ले कुछ नहीं है। हाफिज साहब हमारे पास आर्ग्यूमेंट अब पॉलिटिकल पार्टीज का ऑर्डर क्या है या कानून क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ये है नहीं। मैं चाहूंगी आप इसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर बात करें जो बाइस साहब रिपीट कर रहे हैं, उनकी जमात वो ये कह रहे हैं कि ये बाकी असद उमर साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया हराम के पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं, लोगों को खरीदते हैं, तो हमने तो फिर भी फंड्स हासिल किए। वो अब क्रिकेट मैच था, बेशक उसमें यह कहा गया फलाही काम है यहाँ पे सियासत के लिए भी, लेकिन वो अपनी सियासत को भी आप जानते हैं कि जिहाद समझते हैं, तो वो इसको बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि अब्बासी साहब बातें गौर से सुनेंगे, बीच में मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे जैसे मैंने सुना। देखिए अब साहब बात यह है कि जो बात भी मैं करता हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं करूँगा। हम सिर्फ ये मुतालबा किया करते थे कि फार्म फंडिंग का फ़ैसला आना चाहिए। आज 10 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फ़ैसला सुना दिया और मुत्तफ़िका फ़ैसला सुना दिया। उसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा फॉरेन फंडिंग हुई है, वो भी ममनुआ फंडिंग हुई है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये की कि तकरीबन 83 से 85 करोड़ रुपए और इनको फंडिंग हुई है, वो भी ममनुआ, लेकिन ज़राए मालूम नहीं है। अब कानून के मुताबिक, कानून और आइन के मुताबिक आप किसी भी बैरूनी कंपनी से, किसी भी गैर मुल्की शहरी से आप 1 रुपया भी नहीं ले सकते। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि ममनुआ फंडिंग ली है, ये साबित हुई। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट्स ये लोग रेज कर रहे हैं, मेरी बात कुछ लोग सामने लेके आ रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठे कहते हैं हमने फंड दिया था। दूसरी बात ये है, इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि जो एफिडेविट उन्होंने जमा किया, बल्कि एक नहीं, वो कहते हैं कि इस 5 साल के दौरानिया में ये जो हिसाब किताब इनके साथ हुआ है, ये तो 2008-9 से लेकर 2014 तक का हिसाब किताब है। ये 2018 के बाद जो कुछ हुआ है, जो नए नाम आए हैं, वो तो एक अलग दास्तान है। तो वो कहते हैं कि इसमें जो एफिडेविट इमरान खान साहब ने जमा किया वो साबित हुआ कि वो दुरुस्त नहीं है, गलत है, झूठा है। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि पीटीआई की क़ियादत, जो फ्रंट लाइन की क़ियादत है, जिनके नाम पर अकाउंट है, ये चलाते थे उनके नाम पर, उन्होंने पीटीआई की तरफ से उनके बिहाफ पे जो कुछ भी जमा किया है अकाउंट्स के हवाले से, वो भी सारे झूठे हैं। ये तीसरी बात। अब आई है, जब छुपाने की बात भी आई, ममनुआ फंडिंग की बात भी आई, झूठ की बात भी आई, फिर मुझे बताइए, जब झूठ बोलते हैं तो क्या 62 का जो आर्टिकल है आइन का 62-63 वो नहीं लगता है? 62 एफ है या F1 है, वो नहीं लगता। दूसरी बात यह है, उसके मुताबिक तो ये ताहयात नाअहल हो सकता है। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब इस बुनियाद पर डिसक्वालीफाइड हुआ है ताहयात कि उन्होंने अपने बेटे से एज ए चेयरमैन कंपनी तनख्वाह नहीं ली थी, जो सिर्फ 10,000 दरहम की तनख्वाह थी, वो नहीं ली थी, उन्होंने वो छुपाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने क्यों नॉमिनेशन फॉर्म में ये जाहिर नहीं की, लिहाजा जब आपने जाहिर नहीं की छुपाई, यहाँ तो अकाउंट छुपाया गया, या तो रकम छुपाया गया, या तो ममनुआ फंडिंग हुई, ये सारी चीजें हुई। ये मैं नहीं कहता, इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसका। लेकिन जो शक्ल उसको दी जा रही है, हाफिज साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगी तो मैं जानना चाहूंगी कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर से लेके साबिर शाह साहब, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे क्या होगा? ये कि इसमें इसराइली भी है, इंडियन भी है, अमेरिकन भी है, कनाडियन भी है, सिंगापुर का भी है, पता नहीं कहां से ये सारे ये ले रहे हैं और अमेरिकन एजेंट हम हैं। शाह साहब, आपके ख्याल में क्या पीटीआई को परेशान होने की ज़रूरत है? ये कितना संजीदा मामला है जिसकी निशानदेही की गई है, लेकिन काफ़ी मुतमईन अब्बासी साहब का जो है रिस्पांस नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं हम देख लेंगे इस मामले को भी। आप क्या देखते हैं, मुश्किलात बन सकती हैं पीटीआई के लिए? देखिए अफसर, दे हैव ऑल गॉट स्केलेटन्स इन देयर कबर्ड्स। अब गवर्नमेंट जाएगी इनको डिस्क्वालीफाई कराने के लिए, इमरान खान को और पार्टी को बैन करने के लिए, बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी ऑर्डर में कहा था कि इन तीनों चारों पार्टीज के जो अकाउंट्स हैं इनको क्लब कर दिए और फैसले एक दिन सुनाए। अगर सिर्फ इमरान खान का सुनाया है तो ये तो उनके पांव के नीचे से लेवल प्लेइंग फील्ड खींचने वाली बात है।
दूसरी बात है कि ये जो सारी बातें इमरान खान के खिलाफ हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, और यही बाकी पार्टीज के अकाउंट्स भी हैं। अभी तो इनमें बहुत सारे वो अकाउंट्स हैं जो पता ही किसी को नहीं है। ये कैश भी लेते हैं, टिकटें भी बेचते हैं सब, इनकी गाड़ियों के खर्चे, पेट्रोल के, सिक्योरिटी गार्ड के खर्चे, फॉरेन टिकट्स, इनके किचन के खर्चे, ये सारा कुछ कैश में कौन अदा करता है? पार्टी लॉयलिस्ट अदा करते हैं। क्या ये डिक्लेयर किया है? ये नहीं डिक्लेयर किया होगा। ये सारे बिल्कुल ठीक इल्जामात एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो क्या इसका क्या मतलब है? सबको बैन करते हैं? इल्जामात तो सारी दुनिया पे लग रहे हैं। बीजेपी ने 8 अरब का कर्जा लिया, वो कहते हैं कि 4.5 अरब का कर्जा जो है वो अननोन सोर्सेज से है। 1.39 अरब रुपए का इंडियन रुपीस का कर्जा कांग्रेस ने लिया, उसके भी बहुत ज्यादा अननोन कर्जे अननोन सोर्सेज से है। पार्टी इस तरह बैन नहीं की जाती, ये वोटर्स का मैंडेट का तौहीन होती है। 1.70 करोड़ वोट है इमरान खान के, बहुत बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी है। आप किस तरह बैन कर सकते हैं? किस तरह वोटर्स की तौहीन कर सकते हैं? और दूसरी बात सुनिए, नवाज शरीफ साहब ने 1997 में कर्ज उतारो मुल्क संवारो की एक स्कीम खोली। बाहर के मुल्कों के पाकिस्तानियों से जी पैसे दें, यानी डायस्पोरा और ओवरसीज पाकिस्तान इनको पैसे देने के लिए हैं, रेमिटेंसेस देने के लिए हैं। रेमिटेंसेस ना भेजें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो वो कभी प्लग ही ना हो, मुल्क चल ही ना सके। तो ये लॉ में भी लकूनी है कि अगर वो रेमिटेंसेस दे सकते हैं तो कम से कम ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। ये चीजें भी सारी क्लैरिफाई होंगी, क्योंकि आप पे सारे रूल, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये भरा हुआ है ग्रे एरिया से, जिस तरफ चाहे मोड़ दें। और ये मोड़ेगा, आप देखें जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इसका कोई आसान फैसला नहीं होगा। इतनी आसानी से इमरान खान नहीं जाएंगे। ऑल्दो आई थिंक ही इज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, शुड डिसॉल्व द असेंबलीज और कॉल फॉर द इलेक्शन, गो फॉर अ लॉन्ग मार्च। अब तो बड़ी फिजिबल पोजीशन है। सो इमरान बेसिकली अगर बदकिस्मती उनके साथ नहीं है तो मेरे ख्याल उन्हें लॉन्ग मार्च करना चाहिए। उनका अकेले का फैसला नहीं होना चाहिए। इंसाफ तो ये है, यहाँ मदरसों को भी चंदे मिलते हैं, यहाँ एनजीओ को भी चंदे मिलते हैं, तो उसका क्या करेंगे? बात समझ रही हैं आप मेरी? मैं आपके केस को दोनों तरीके से प्लीड कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको कह रहा हूँ कि सभी ने, लेकिन शाह साहब कोई सिमिलैरिटीज आपको नजर आती हैं? और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की तो प्रॉपर्टीज बाहर है, कहाँ से आई? सुप्रीम कोर्ट में तो मनी ट्रेल नहीं दी। जी हाँ, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी है दोनों उन दो जमातों के दरमियान, या जिस किस्म की यहाँ पर बातें हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, देन वो पूरी फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी, उसमें वो क्रिकेट मैच होना और आरिफ नकवी साहब की इन्वॉल्वमेंट होना डायरेक्टली, ये इस हवाले से आप समझते हैं कि कोई या मुख्तलिफ है, ये गैर मामूली है जो पीटीआई के हवाले से है? हाँ, पीटीआई को जो फिक्र करनी चाहिए वो ये है कि अगर एक्स्ट्राडिशन हो जाती है आरिफ नकवी की अमेरिका में, अमेरिका मांग रहा है आरिफ नकवी को इंग्लैंड से, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग को आजकल उन्होंने बड़ा सीरियस क्राइम बनाया हुआ है। उस मनी लॉन्ड्रिंग में अगर इमरान खान बेनिफिशियरी और रेसिपिएंट निकले और अगर अमेरिका इमरान खान के खिलाफ हुआ तो इमरान खान वहां मुसीबत में आएंगे। यहाँ तो कोई मुसीबत नजर नहीं आती, यहाँ तो क्योस बढ़ जाएगा खाली इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके। आई थिंक इज हेडिंग द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड आई थिंक दिस इज द 6th लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप। और आप देखें कि 150-200 मुल्कों में इनके लोग शामिल हैं जो बड़ी जल्दी इनकी बात पे लबैक भी कहते हैं। ही इज अ फोर्स टू रेकन विद, और आप इमरान खान को इस तरह डिस्काउंट नहीं कर सकते। अबराज ग्रुप वाला केस, आरिफ नकवी वाला केस जो है बहुत सीरियस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब उसका जिक्र होगा तो उसामा बिन लादेन की अलेजेड मुबैना फंडिंग का जिक्र होगा जो नवाज शरीफ साहब को हुई थी आज से 22 साल पहले, उसका जिक्र होगा। तो जरदारी साहब की प्रॉपर्टीज का पूछा जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी कि नहीं हुई थी फ्रांस में, इंग्लैंड की प्रॉपर्टीज कैसे बनी और क्या यही है या और भी हैं? दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। आई थिंक दे आर ऑल प्लेइंग इन मेनी बिलियंस। तो ये सारा केस है, ये तो बहुत कम है जो आपके और मेरे सामने है। तो ये तो वुकला वाले पॉइंट्स हैं, सर्टिफिकेट गलत है, एफिडेविट गलत है। ये सारा केस जब खुलेगा, ये 2-4 दिन में हल होने वाला केस नहीं है। बड़े सही तरीके से सम अप किया वैसे साबिर शाह साहब ने हमारे लिए। अब अब्बास साहब, साबिर शाह साहब कह रहे हैं कि अगर आरिफ नकवी साहब के हवाले से अमेरिका में ये कार्रवाई शुरू होती है तो फिर खान साहब के लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब खान साहब तो वैसे अमेरिका को मुश्किल में डाले हुए हैं, यहाँ पे उनको लगता नहीं कि वो फ़र्क पड़े। लेकिन बतौर पार्टी के लीडर, कल को अगर वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर तो उस सूरत हाल में एक बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा और उनको सोचना चाहिए आगे फ्यूचर के लिए। आज जो ये आप लोगों को कह रहे हैं कि ये आपने मुल्क दुश्मनों से, यहूदियों से, अमरीकियों से पैसे लेके यहाँ पे CPEC रुकवाया, यहाँ पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विजिट रुकवाया, धरना दिया, इंस्टेबिलिटी लेके आए,
जाए, नफरतें पैदा की मुल्क के अंदर। तो ये तो उसी सिलसिले की कड़ी है, ऐसा साजिशी थ्योरीज आप लोग बयान करते हैं। तो कुछ लोग इसके ऊपर ये तबसरा करते हैं कि जो बोया वो काटा जा रहा है इस टाइम, इसलिए आप लोगों के ऊपर भी ये शाह साहब ने बड़ी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मेरा ख्याल है उनकी अक्सर बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। दो बातें उनको मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। एक जो उन्होंने आरिफ नकवी के हवाले से बात की, आरिफ नकवी ने जो वूटन वाला जो क्रिकेट का मैच कराया, उसके बाद वो डिनर हुआ। वो मैच में तो कोई 300-400 बंदा आया, उसकी तो कोई इतनी फंड रेजिंग हुई नहीं। वो जो डिनर हुआ उसमें 15 से 20 पाकिस्तानी जो टॉप नॉच पाकिस्तानी है उन्होंने फंडिंग, जो पीटीआई की फंडिंग है, और वो आरिफ नकवी साहब ने ईसीपी को भी अपना एफिडेविट दे दिया कि ये फंडिंग उन्होंने दी और वो पाकिस्तानी है। ये जो बात आप कर रहे हैं, आरिफ नकवी के खिलाफ पहला केस है 2018 में और ये फंडिंग है 2012 की। अब 2012 में हमें पता था कि जी 2018 में आरिफ नकवी के खिलाफ कोई केस होना है, तो इस पे मैं कह रहा हूं कि ये बातें, बाकी जो उन्होंने बात की कि इमरान खान को आप, चूंकि और कोई हरबा नहीं रहा, आपने पैसे बांटे, आपने सिंध हाउस में बंदे खरीदे, पंजाब में आपने लोटे खरीदे, वही लोटे आके मार्केट में रह गए, आपने पंजाब में गवर्नमेंट ली, हमने 1.5-2 महीनों में उठा के बाहर मारा, इमरान खान एक तूफान की तरह उभर रहा है। तो ये जो 17 पार्टियां या 14 पार्टियां मिलके इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रही हैं, ये हमारे लिए यकीन माने, कम से कम फॉरेन फंडिंग केस तो साजिश नहीं हो सकता, ये 8 साल से चल रहा है। नहीं सुने, मैं वो बिल्कुल उन्होंने सही बात की। पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंड रेजिंग का अगर कोई तुर्रा इम्तियाज है तो इमरान खान के पास है। हम क्या थे कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई को इकट्ठा देखें। पॉलिटिकल फंड रेजिंग से ज्यादा फलाही कामों के लिए फंड रेजिंग। मैं पॉलिटिकल फंड रेजिंग भी, इमरान खान डिनर करते हैं बाहर जाके, और पार्टी का फंड दुरानी की एक रिपोर्ट है। मैं सिर्फ अगर मैं बहुत देर से पहले नहीं, मैं अपनी पूरी बात मुकम्मल कर रहा हूं। जो मैं आपको बात करना चाह रहा हूं वो ये कि हम क्यों चाहते थे कि बराबर हो, ताकि कौम को पता चले कि पॉलिटिकल फंड रेजिंग कौन कर रहा है और कौन इंटरेस्ट ग्रुप के जरिए टिकट बेच के पैसे इकट्ठे कर रहा है और कौन हमारे दीगर ब्रदर मुल्कों से पैसे लेके पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। वो मैं फिर ज्यादा बात नहीं कर सकता पाकिस्तान नहीं, की, आप जरूर कीजिएगा, मैं कह रहा हूं ये इसलिए हम कहते हैं इकट्ठा हो। अब जो बात आप सारे कर रहे हैं, मैं दोबारा से कह रहा हूं, पीटीआई को 4.25 अरब रुपए की फंडिंग हुई है। पता कितने पे ताज लगे? 22-25 करोड़ पे। और ये 16 अकाउंट है ना, वो 16 अकाउंट क्या है? लाहौर का अकाउंट है, फैसलाबाद का अकाउंट है। वो पैसे सारे मरकजी अकाउंट में आते रहे। वो क्या होता है? वो सब्सिडरी अकाउंट से हम जो इलेक्शन मैं वो ये बात उनकी तरफ लेके जाऊंगा, उनको जवाब भी देंगे और हम फाइट भी करेंगे और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे, इनको हम मैदान से भगाएंगे। इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात आप लगा रहे हैं। इस अमेरिका की साजिशी इंपोर्टेड गवर्नमेंट को हम मैदान में भगाएंगे और इलेक्शन कमीशन को अदालतों में ख्वार करेंगे। जैसे इससे पहले 8 फैसले इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे खिलाफ किए और हमने कोर्ट से वापस ओवरटर्न किए, चाहे वो कोई भी हो। तो ये हमारी लड़ाई है। इन दोनों लड़ाइयों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पीटीआई जीतेगी, इमरान खान जीतेगा। और ये जो साजिशी एक ब्रेक, मुझे भाई साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हाफिज साहब को कमेंट इसके ऊपर हासिल करते हैं। और जो एतमाद अब्बासी है कि बेशक यहाँ टेक्निकल बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन ने एक स्क्रूटनी कमेटी भी बिठाई, 8 साल कार्रवाई की, लेकिन वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ जरूर मिल जाएगा। ब्रेक के बाद जानते हैं कि इतने एतमाद की वजह क्या है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हम बात करें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आज फैसला आया उसके हवाले से। हाफिज साहब, अब आप पहले ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के दौर में उस किस्म का फैसला आया, 62(1)(f का इस्तेमाल हम देखते आ रहे हैं और एक डिबेट भी हमारे यहाँ रहती है कि कोई सियासतदान इसके ऊपर उसूली फैसला क्यों नहीं करते, क्योंकि वो सादिक और अमीन का जो डेफिनेशन है उसके ऊपर एक दफा तो अदालत ने कहा था कि एक अद पॉलिटिशियन के अलावा कोई पूरा नहीं उतरता है। अब आज इनकी आपने बातचीत सुन ली, वो कह रहे हैं हमने बैंकों के जरिए आए हुए ये पैसे हैं और ये सब्सिडरी अकाउंट्स हैं जिनके अंदर पैसे, सब चीजों के ऊपर एक दलील उनकी तरफ से भी दी जा रही है। लेकिन क्या इसके ऊपर फैसला नहीं होना चाहिए कि ताहयात पाबंदी अगर खान साहब पे लगती है, तो साबिर शाह साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी कि वो आराम से बैठने नहीं वाले थे। अब साहब बात ये है, 62(1)(f की बात आपने की, मैंने भी यही बात की। एक तो उन्होंने आर्टिकल 17 की जो क्लास 3 है इनकी मुखालफत की है, जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है और उन्होंने कोर्ट किया है। और 2002 की 2017 की जो पॉलिटिकल आर्डर है, 2002 की आर्डर है, इसकी भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। तीसरी बात यह है, इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ के बारे में जो फैसला था, जो उन्होंने कहा कि आपने ये तनख्वाह क्यों छुपाई थी, इस बुनियाद पर आप ताहयात डिस्क्वालीफाइड और नाअहल है, इसको बुनियाद बनाकर हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट चले गए कि इमरान खान ने भी अपने नॉमिनेशन फार्म में वो फॉरेन फंडिंग जो बाहर से उनको हो रहा है उन्होंने छुपाया है।
उस वक्त साकिब निसार चीफ जस्टिस थे गालिबन, उन्होंने कहा था कि ये मैटर इलेक्शन कमीशन का है। अगर इलेक्शन कमीशन में ये मामला उठाया जाए और वो कहे कि वाकई छुपाया गया है, फिर केस बनता है। आज तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया कि बंदे ने रकम छुपाया है, बंदे ने अकाउंट छुपाया है, बंदे ने तकरीबन 351 गैर मुल्की कंपनियों से ममनुआ फंडिंग वसूल की है। 351 कंपनियां, और बंदे ने कितने दर्जन से ज्यादा अकाउंट छुपाए गए, जिसके ऊपर 17A का हवाला दिया जा रहा है, उसके ऊपर वो दलील पेश कर रहे हैं। अब बात ये अब ये जो दलाइल इधर पेश करते हैं या असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करते हैं, ये साबित करे वो कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की वर्डिंग को वो चैलेंज करे। उन्होंने जो बात की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको पाबंद किया था कि आप पीटीआई की केस के साथ साथ दोनों का फैसला सुनाया, तीनों का, पीएमएलएन का भी और पीपीपी का भी। उन्होंने ये नहीं कहा। ये गए थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि वो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि बादी नजर में कोई ऐसी शवाहिद पीछे वाले पेश न कर सके कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। ठीक है ना, हाँ। इसका इजाला तो हो गया इसी तरह का। दूसरी बात उन्होंने ये की कि हाँ, तीनों केस आप सुनिए, मुनासिब वक्त पर उसका फैसला भी करें। बेहतर ना होता तीनों का एक साथ? नहीं, मैं अब ये जो केस चल रहा है ये 8 साल से चल रहा है। 8 साल से, जब 8 साल से चल रहा है, फैसला ऐसे वक्त में आना जब खान साहब को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर जब स्क्रूटनी, ये इसलिए कर रहे हैं लोग, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये ताख़िरी हरबे इस्तेमाल करते रहे कि वो फैसला भी हो। जैसे वो क्रॉस एफआईआर आप करते हैं, ये क्रॉस एफआईआर है इनका पीएमएलएन पीपीपी के खिलाफ या दीगर पार्टियों का नाम जो लेते हैं। इनको पहले से पता था कि फैसला मेरे खिलाफ आ रहा है, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन को भी गाली दे रहे थे, चीफ इलेक्शन कमीशन को भी गाली दे रहे थे, उनको प्रेशराइज कर रहे थे। आप खुद देखिए पार्लिमानी कमेटी में, सीनेट की पार्लिमानी कमेटी में इनके 2 वफाकी वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अराकीन को गालियां नहीं दी और इलेक्शन कमीशन की जलाने की बात नहीं की, फिर दोनों घुटनों पे जाके उनसे माफी भी ली और फिर गालियां भी देते हैं। ये इस किस्म के लोग हैं। लिहाजा जो फैसला इनके खिलाफ आया है मैं उसकी बात करता हूं, ये हवाई बातें करते हैं। जहां तक आरिफ नकवी की बात है, यार आरिफ नकवी अब उस सहाफी साहब ने भी कहा, क्या नाम है उसका, साबिर शाकिर ने, उसने कहा ये सीरियस केस है भाई। आपने उनसे शेख के जरिए पता नहीं है 10-12 लाख डॉलर आपने वसूल किए, उसको आप लोग देख रहे हैं, $2 मिलियन और आपने वसूल किए नहीं कि जब आप लोगों को एक बात पे खुद एतराज होता है, आप लोग उसको यहूदी साजिश भी कह रहे हैं। इन चीजों की तरफ मत लेके जाइए। जब किसी ने $1000 दे दिए तो उससे कौन सी यहूदी साजिश? 1000 क्यों है? 1000 क्यों? डिफरेंट लोगों ने पैसे दिए, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी तो वो डिफरेंट लोग। क्या आपने शाहजेब खानजादा की प्रोग्राम सुनी? बिल्कुल। वो साइमन क्लार्क से जो उन्होंने इंटरव्यू की, उन्होंने कहा कि एक बंदे से जो मेरी रसाई हुई, मैं पूछा कि आप लोगों ने ये फंड किस मकसद के लिए दी? नहीं, हमने तो चैरिटी की बुनियाद पर दी। हमें क्या पता था कि ये पीटीआई के अकाउंट में चली जाएगी? आप लोग फिर यहूदी साजिश कैसे कह रहे हैं? मेरी बात, ये तो एक मिसाल, मेरी बात सुनिए यार, मेरी बात सुनिए। जब एक आदमी 351 गैर मुल्की कंपनियों से पैसा लेते हैं, अमेरिकी शहरियों से पैसा लेते हैं, कनेडियन शहरियों से पैसा लेते हैं, इंडियन शहरियों से पैसा लेते हैं, किस मद में लेते हैं? इसराइली शहरियों से पैसा लेते हैं। क्यों लेते हैं आप? क्या मकासद है, क्या अहदाफ है आपके? वो अहदाफ बताओ, वो मकासद बताओ। इसलिए तो आपने सीपेक पर काम क्यों रोक दिया? आपने कश्मीर का मसला क्यों बेचा नरेंद्र मोदी पर? ये आपने स्टेट बैंक क्यों अमेरिका के हवाले किया? कहा देखिए, फंड रेजिंग के लिए इनको नहीं पता तो ये पता कर लें कि LLC खोलनी पड़ती है। फारा जो है ना आपका फॉरेन, आपका क्या है वो, एजेंट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत आपने कंपनी बनाना पड़ती है जो फंड रेजिंग करती है उस मुल्क के कानून के मुताबिक। उस कंपनी को भी इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन कंपनियां डिक्लेयर किया जो पाकिस्तान की बनी थी। एक आज आपने इंटरव्यू सुना होगा, वो जैन कॉटन कंपनी है जो यहाँ पे पीर माल में टोबा टेक सिंह में उसकी फैक्ट्री है। उसने को 10,000 रुपये दिया, इन्होंने कहा जी बाहर से पैसा आ गया, पाकिस्तान की सॉवरेंटी बिक गई 10,000 रुपये में। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप दीवाने का ख्वाब, जैसे इनकी सारी उम्मीदें ये इस पे थी। आज इनको मेरा ख्याल है मुंह की खाना पड़ी कि ना ये कोई फॉरेन फंडिंग। एक ये बैरी शनैप की बात करें, वो बैरी शनैप पता है कौन है? वो मियां आसिफ है यहाँ का, कामोकी का।
वो उस बैरी श्रैप कंपनी में काम करता है, उसका नाम बैरी श्रैप है। सुनो, बैरी श्रैप कंपनी का नाम है, वो इन्होंने कहा वो नाम चुके जीव है। मैं आपको बताया 2-4 लोगों के नाम लेके आए हैं। एक खातून है रीटा, वो उसका हस्बैंड पाकिस्तानी है और उसको उसने कोई 2,000-3,000 डॉलर दिए। 2,000-3,000 डॉलर में वो इमरान खान जो अरबों रुपए की फंडिंग करके यहाँ लोगों को शौकत खानम देता है, यहाँ नंबल यूनिवर्सिटी देता है, यहाँ इनकलाब लाने की बातें करता है, नबी पाक की हुर्मत की वो मौलवी बात नहीं करते जो दुनिया में बात करते हैं। वो लेके जा रहे हैं, नहीं हम तो बात करता है पाकिस्तान, वो सऊदी, वो किसी अमेरिकन के 2,000-3,000 डॉलर पे बिक जाएगा। ये लोग फैसला करेंगे, मैं बता रहा हूँ। जाके पूछे क्या इमरान खान कोई फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहे हैं या पीडीएम कर रहे हैं, सारे कहेंगे पीडीएम नियत जज असल में आप लोग बैठ के करते हैं, जिस मेयार से आप किसी बैरूनी ताकत का 13 पार्टियां अकेली हैं, इनके घर वाले इनको वोट नहीं देंगे। मेरे पास सर एक ब्रेक है, इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक, इसी को हम आगे लेकर बढ़ेंगे, ब्रेक की तरफ जाते हैं वापस। फिर अब ये जो हुब्बुल वतनी की बात कर दी है अब्बास साहब ने, इसको कैसे जज किया जाए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात कर रहे हैं जो आज का फैसला है इलेक्शन कमीशन का। साबिर शाह साहब, जो ब्रेक से पहले बात है, अब दोनों पार्टीज हैं, उनके दोनों एक्सट्रीम ओपिनियंस, अगर हमारे नाजरीन के लिए ये भी आप थोड़ा आसान अल्फाज में बयान कर दें। बेशक पार्टीज फंड्स किस तरीके से इकट्ठे करती हैं उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है सबको, लेकिन इसका मकसद क्या होता है कि जो फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन इंडिविजुअल्स हों या कंपनीज हों, उनसे एक सियासी जमात फंड्स लेकर पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर सकती, इसके पीछे बेसिक वजह क्या है? देखिए, अब सब फॉरेन गवर्नमेंट से तो फंड लेने का बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता, वो इंडिया हो, इजराइल हो, बेशक वो दोस्त मुल्क हो, क्योंकि फिर वो आप अपने एजेंडास को आपके थ्रू प्रमोट करते हैं जब आपको पैसा देते हैं। तो फॉरेन कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे फिर फायदे लेती हैं अरबों रुपए के, और वो पाकिस्तानियों के हक मारे जाते हैं। लेकिन फिर लोकल भी फंडिंग भी देखते हैं ना, यहाँ कोई शरीफ आदमी की तो रोटी पूरी नहीं हो रही, वो कैसे फंड करेगा आपको? तो टिम्बर माफिया होगा, सिगरेट माफिया होगा, कोई सीमेंट माफिया होगा, कोई टेक्सटाइल माफिया होगा, वही आपको करोड़ों अरबों रुपए के फंड देंगे ना, उसके बाद आपसे इंसेंटिव लेंगे, स्मगलिंग आम होगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये देखनी पड़ती हैं। कोई लीडर देखता ही नहीं कि फंड आ कहाँ से रहा है, जाहिर है गरीब आदमी तो दे ही नहीं रहा ना, वो देने वाले के क्रेडेंशियल देखते हैं। कौन पागल है कोई करोड़ों अरबों रुपया दे दे और उसको 10 गुना वापस ना ले किसी से? एक बात तो ये हो गई। दूसरा, मैं सुन रहा था आप गद्दारी की बात कर रही थी, तो ये इसके लिए भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में गद्दारी के टैग लगते रहते हैं और फिर उतर जाते हैं। एक मिसाल दूंगा आपको, एक मिसाल कि मार्च 1951 में लियाकत अली खान के खिलाफ एक बगावत हुई जिसे कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। जनरल अकबर खान, एक दो और मेजर जनरल और फैज अहमद फैज पकड़े गए, ट्रायल हुआ, कई साल सजाएं हो गई। 1971 में तकरीबन 20 साल के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने फैज अहमद फैज को भी बड़ा आला ओहदा दिया, फौज उनके साथ थी, और जनरल अकबर को भी बहुत ही आला ओहदा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया। उसके बाद सहाफती मालकान, सहाफी, पॉलिटिशियन, कौन ऐसा शख्स है जिसपे गद्दारी का टैग ना लगा हो? तो ये तो मेरे ख्याल है अब ये चीज़ पुरानी हो गई है, ये अपनी वक़्त खो चुकी है। दो बातें मैंने आपसे कर दी, और एक बात मैं बहुत अहम करना चाहता हूँ, हाफिज साहब भी सुन रहे हैं, अब्बासी साहब भी सुन रहे हैं। देखिए, आज अभी मैं पढ़ा था कि सीमेंट की एक्सपोर्ट भी कम हो गई है और प्रोडक्शन भी 48% कम हो गई है। मतलब ये कि ये बहुत ही अहम सेक्टर है, जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो 4 लोगों को पैसे दे रहा था, रोटी दे रहा था, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत नीचे है। करंट अकाउंट डिफिसिट की बात कर लें, ये रेमिटेंसेस बहुत अहम फैक्टर है जो आप ओवरसीज पाकिस्तानी से लेते हैं, 28 अरब डॉलर की है, एक्सपोर्ट सिर्फ 32 अरब डॉलर की है, ये हो गया 60 अरब डॉलर। अब 82 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स है, उनको आप हाथ नहीं डाल सकते, वो माफिया है, वो चंदे देने वाला माफिया है। 22 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डिफिसिट है, ठीक है। ट्रेड वॉल्यूम आपका 48 बिलियन डॉलर्स है, और पावर्टी, आपको पता है पावर्टी की क्या पोजीशन है गुर्बत की? 35.7% लोग 3.20 डॉलर रोज के नीचे रह रहे हैं, यानी तकरीबन 800 रुपए रोज का कमा रहे हैं, तो 24-25 हज़ार रुपया, इसको वो गुर्बत की लाइन कह रहे हैं। हालांकि महंगाई के बाद पोजीशन ये कि तकरीबन 40 हज़ार रुपया भी आप कमाएं, आपकी गुर्बत दूर नहीं हो सकती, अब सिर्फ सांस ले सकती हैं। और एक बात और, 347 अरब डॉलर का जीडीपी है नॉमिनल, सिर्फ 1562 अरब डॉलर का जीडीपी पर कैपिटा है।
आप गौर कीजिए, स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी जो 50 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी, वो 34-35 अरब डॉलर पे आ गई है रुपए के गिरने की वजह से, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इरोड हो चुका है। इसका मतलब है सारी इंडस्ट्रीज पे असर पड़ेगा, जिसकी एक इंडस्ट्री है वो दूसरी नहीं डालेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जाएगा। और ये कैसे मामला हल करेंगे आप? ये तो मैंने सिर्फ एक ब्रॉडर सी मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर पेश की है, और बहरान अभी बढ़ने वाला है, डॉलर और ऊपर जाएगा। असल मसला होना भी यही चाहिए इस टाइम। जी हाँ जी, तो बहरान पे इस वक्त मेरे पास अब वक्त थोड़ा, मैं दोनों मेहमानों से क्विक रिस्पांस, अगर जी आपसे कथा कलामी की माजरे, साबिर साहब आप दोनों से क्विक रिस्पांस होगा, और सवाल एक ही है। साबिर साहब ने बहुत हद तक सम अप किया, हर किसी को गद्दार मुखालिफिन को करार दिया, एक ने दूसरे को ना प्रूव हो सका, और बाद में इस पे पशेमानी ही हुई। अब आज जो आपको ये कह रहे हैं, इसका आगाज कुछ दिन पहले आप लोगों ने किया था, जिसका अभी आपने कई दफा हवाला दिया। मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले कर लूँ आपसे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ECP हमारे खिलाफ बाइस्ड है। 8 फैसले ऐसे हुए जो हमें जाके ऊपर की कोर्ट ने रिलीफ दिया। मेरा सवाल मैं उसी पे आ रहा हूँ। ECP ने अगर इलेक्शन ECP करने देता, जब कोर्ट ने बुलाया था कि हमने असेंबली तोड़ दी थी कि आए इलेक्शन करें 3 महीनों में, तो ये जो आज इंपोर्टेड हुकूमत के सर पे नहीं, वो आप लोगों की डिक्टेशन के ऊपर तो फैसला नहीं दे सकता। जो शाह साहब ने बात की, शाह साहब ने ये बात की कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो नीचे चली गई, पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ गई, 6% की ग्रोथ हो गई। तो फिक्र किसको करनी थी? इलेक्शन कमीशन ने सारी जैसे आपने इनको यूएस कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम धरा, आज वो आपके ऊपर कह रहे हैं ये अमेरिकियों से आप पैसे ले रहे हैं, ना हमारे पे साबित करें। आप पे भी सुने, शाह साहब 40,000 लोगों का डाटा हमने दिया है जो डोनर है। नंबर 2, हमने नवाज शरीफ की तरह थैलों में पैसे नहीं लिए, हमारे तमाम पैसे बैंकिंग चैनल से आए। जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ना, वो उनको फिर वो क्या होती है, वो क्या मॉडल गर्ल है, मुझे नाम नहीं आ रहा, वो चाहिए होती है पैसे भेजने के लिए। उनको बैंकिंग चैनल से पैसे नहीं चाहिए होते, या उनके लिए कोई उसामा बिन लादेन के पैसे थैलों में आते हैं। हमारी तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन 40,000 का डाटा है, और इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ बायस्ड है। और पाकिस्तान के कुछ लोग और कुछ बंद कमरों में बैठने वाले लोग इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ हैं, वो उसको साइडलाइन करना चाहते हैं। इसीलिए 14 पार्टियां मिलके इमरान खान ठीक हो गया। बस अब हाफिज साहब को कमेंट होगा, पाकिस्तानी अवाम कोई ऐसा फैसला मानने के लिए हाफिज साहब अब आप ये कहिएगा, जमहूरियत में जिसके साथ अवाम है वही सब कुछ। ये आप लोगों को अमेरिकी साजिश के तहत आया हुआ कह रहे हैं, आप इनके ऊपर एक और साजिश कर, ये सिलसिला नहीं खत्म होना चाहिए। एक बात तो ये साबित हो गई कि जिस रहमती बाबा ने उनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था, आज साबित हुआ कि वो सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा झूठा है। आज साबित हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो दूसरों को चोर चोर झूठा कहते थे, आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये खुद ही चोर है। क्यों चोर है? अकाउंट भी छुपाया, पैसा भी छुपाया, फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग भी उन्होंने वसूल की। ये सारी चीज़ें, इसका मतलब क्या है? अब आप मुझे बताइए कि ये पैसा तमाम उन गैर ममालिक से, भारत कहाँ हमारा दोस्त है, आप वहाँ से पैसा वसूल करते हैं। इसराइल कहाँ हमारा दोस्त है, आप वहाँ से पैसा वसूल करते हैं। अमेरिकी कंपनियों से आप 351 गैर मुल्की, मेरी बात सुने ना, आपने बात की, मैं खामोश रहा, आप कुछ कुछ मिलेगी अगर आप देखें ना। 351 गैर मुल्की कंपनियों से आपने पैसे वसूल किए। अबराज कंपनी से आपने वसूल किए। कौन सा अबराज? जिस अबराज के बारे में, जिस आरिफ नकवी के बारे में इमरान खान बशीर मेमन के पैसे बैंकों के यार बशीर मेमन के खिलाफ कहते हैं कि आरिफ नकवी को क्यों तुमने उनके खिलाफ इंक्वायरी की, उनकी बिजनेस आपने खराब कर दी। मेरा दोस्त फिर इमरान, अच्छा मेरा दोस्त, अगर वो चोरी से की इंक्वायरी, वो इलेक्ट्रिक वाले की इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, खान साहब ने कार्रवाई नहीं करने दी बशीर मेमन को। वो $20 मिलियन तो नवाज शरीफ को रिश्वत दी उन्होंने। अच्छा, आप दो आपस में बात कर रहे हैं, आप दो आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं क्या आप लोग आपस में बोलते हैं? नहीं, आप मुकम्मल करें अपनी बात। देखिए ना, ये आरिफ नकवी मनी लॉन्ड्रर भी है, और इनके खिलाफ $250 मिलियन का इल्ज़ाम भी है, और उसके खिलाफ 290 साल का सजा भी है। और यह है इमरान खान का दोस्त, और ऐसा दोस्त है जैसे ही वो वज़ीर आज़म बना, वो उनके साथ कैबिनेट के इजलासों में भी बैठा था। माशी जो उनके अरसतू और पता नहीं क्या क्या वो बैठे थे, उनके साथ भी था। जब उनको एथरो एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट लंदन में पकड़ा गया तो 2 नंबर दिए थे, उसमें से एक नंबर इमरान खान का दिया था। इमरान खान का मोबाइल नंबर दिया था। अपराध के खिलाफ कोई पाकिस्तान में केस नहीं है। आज मौलाना साहब
अमेरिका की तर्जुमानी जंग है ना, जंग है अमेरिका की, अमेरिका की मामला है। इमरान खान और खोलने नहीं दिया पाकिस्तान में, चैरिटी पे कोई इतराज नहीं है, मिलकर अमेरिका की चैरिटी पे कोई इतराज नहीं है। आज अमेरिका का जो मतलब वक्त खत्म हो गया मेरे पास, अमेरिका एक ही पेज पे आ गए, मेरा केस साबित हो, वक्त खत्म हो गया। मैं आपके सुप्रीम कोर्ट के एतबार का तो पूछ नहीं सकी कि आपको इतना एतमाद क्यों है कि वहां से आपको इंसाफ मुकम्मल तौर पे मिल जाएगा, लेकिन हम कानून के मुताबिक है और सबसे ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन जो की है फंड रेजिंग को पीटीआई ने की है। ये चोरी में हमारे खिलाफ चोरी में इनको महारत हासिल है, चोरी में और झूठ में महारत हासिल है। इस पे मैं अब क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अब्दुल्ला साहब, सदाकत अली और साबिर शाह साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में आज शिरकत की है। आपने उम्मीद करते हैं कि वैसे तो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम ही लगे हैं, लेकिन हम आने वाले दिनों में देखते हैं कि मामला आगे क्या रुख इख्तियार करते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।